ये बाबा का अंतिम शब्द है, उनकी तड़प है। कितनी मोहब्बत करते थे बाबा स्तवन मंजरी से पता चलता है। इसलिए मैंने कहा था एक बहुत बड़ा सीक्रेट ओपन करता हूँ आज। चल आजा शिरडी और मेरे पार्थिव शरीर को फूलों की गुलदस्तों से सर से लेकर के पांव तक ढक दे। वो गुलदस्ता है ये स्तवन मंजरी। थोड़ी मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आकर के मुझे वो स्तवन मंजरी सुना जा। जीवन भर मुझे सताते रहे, मैं इनको क्या देना चाहता था, ये लोग क्या मांगते रहे, तो मैं जीवन भर इनको अध्यात्म का खजाना उंडेलता रहा और ये लोग चिंदियां ही मांगते रहे। मैं हीरे मोतियों से इनका दामन भरना चाहा, ये कंकड़ पत्थर ही इकट्ठा करते रहे। तो ये तेली, ये चिपकू भक्त, ये स्वार्थपूर्ण लोग मेरी भावनाओं को कभी समझ ही न पाए कि आकर के इन पैरों को सुना जा स्तवन मंजरी। उसका एक एक वो भी इनके हृदय को छूने दे, इनकी सकामता गिरने दे, इनकी स्वार्थपूर्ण भक्ति गिरने दे। तो हे मालिक, पहले मेरे मन की गंदगी मिटा दे, भले ही कोई कामना पूरी मत हो। तो जिसकी चेतना यहाँ तक पहुंची है वो व्यक्ति साईनाथ स्तवन मंजरी को समझ सकता है। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। अच्छा, टॉपिक का नाम है साईं साधना में साईनाथ स्तवन मंजरी का महत्व। अच्छा, मंजरी किसको कहते हैं? फूलों का गुलदस्ते को कहते हैं मंजरी। अगर समझो एक गुलदस्ते में बहुत से फ्लावर्स होते हैं और बहुत से फ्लावर को जब एकत्रित करके उसको बांधा जाता है तो हम उसको गुलदस्ता कहते हैं। ऐसे अनगिनत गुलदस्तों का समूह को मंजरी कहते हैं। ऐसे अनगिनत गुलदस्तों का समूह को मंजरी कहते हैं। देखिए, ये साईनाथ स्तवन मंजरी पे आने से पहले मैं साईं सच्चरित्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 ओवियां लेता हूं, क्योंकि वो 2 ओवियों के बाद ही साईनाथ स्तवन मंजरी खुलेगी। तो अध्याय 42, ओवी नंबर 70 और 71, मैं जो बोल रहा हूं ना, एक रहस्य खुलेगा, ये 2 ओवियों में है। ओवी नंबर 70 साईं सच्चरित्र का 42वां अध्याय कहता है, मशीद पडली ढासलोनी, अवघे शिर्डीचे तेली वाणी, त्रासवूनी सोडिले मज लागूनी, जातो तेथुनी मी आता। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मतलब साईनाथ स्तवन मंजरी का महत्व क्या है खुलेगा। मशीद पडली दासलोनी, ये बाबा पंढरपुर में दासगणु महाराज को ख्वाब में दर्शन देकर के बोल रहे हैं। बाबा समाधिस्थ हो चुके हैं, एक रात ऑलरेडी बीत चुका है। अर्ली मॉर्निंग की बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में दासगणु महाराज को पंढरपुर में ख्वाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं, मशीद पडली दासलोनी, ये जो मस्जिद है ना, ये पूरी तरह से तहस नहस होकर के गिर पड़ा है, खंडर बन चुका है लिटरली। मशीद पडली ढासलोनी, अवघे शिरडीचे तेली वाणी। और ये शिरडी के जितने भी तेली तांबोली लोग हैं ना, ये लोगों ने मुझे इतना सताया जिसकी कोई सीमा नहीं। अवघे शिरडीचे तेली वाणी, त्रासवूनी सोडिले मजलागुनी, मुझे सता सता के मार दिया। जातो तेथुनी मी आता, और मैं यहां से निकल रहा हूं शिरडी से। आखिरी शब्द है बाबा का, प्लीज ध्यान से सुनना। और आगे बोलते हैं, मणोनी आलो येथवरी, इसलिए यहां तक चल के आया हूं, पंढरपुर तक आया हूं। जो दर्शन दे रहा हूं ना तुझे, शिरडी से चल के आ रहा हूं तुझे दर्शन देने के लिए। मणोनी आलो येथवरी, फुलाही मज बक्खड़ डवरी, तो फूलों का गुलदस्तों से मुझे सर से लेकर के पांव तक ढक दे। फुलाही मज बक्खड़ डवरी, इच्छा एवढी पूरी करी, बस मेरी इतनी सी कामना है दासगणों, इसको पूरा कर दे। चल झड़करी शिरडीत,
चल आजा शिरडी और मेरे पार्थिव शरीर को फूलों की गुलदस्तों से सर से लेकर के पांव तक ढक दे। अच्छा, अभी जो भी ये पढ़ता होगा यही मतलब निकालता होगा, क्यों शिरडी में फूलों की कमी थी? नहीं ना। जो ये बंदा मतलब पंढरपुर से लेके आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फुलाही मज बक्खड़ डवरी, तो फूलों के गुलदस्तों से मुझे सर से लेकर के पांव तक ढक दे। और ये शिरडी के तेली वाणी जीवन भर मुझे सताते रहे। मैं इनको क्या देना चाहता था, ये लोग क्या मांगते रहे। तो मैं जीवन भर इनको अध्यात्म का खजाना उंडेलता रहा और ये लोग चिंदियां ही मांगते रहे। मैं हीरे मोतियों से इनका दामन भरना चाहा, ये कंकड़ पत्थर ही इकट्ठा करते रहे। तो ये तेली, ये चिपकू भक्त, ये स्वार्थपूर्ण लोग मेरी भावनाओं को कभी समझ ही ना पाए। दासगणों, मैं शिरडी छोड़ रहा हूं, ये बाबा की वेदना भरी वाणी है। और ये आखिरी शब्द है, याद रखना। मैं 80 साल शिरडी में इनके बीच रहा, इनका दामन को मैं हीरे मोतियों से भरना चाहा, गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से भरना चाहा, रोशनी से भरना चाहा, लेकिन ये लुक्के के लुक्के रहे। ये कंकड़ पत्थर ही इकट्ठा करते रहे। मैं इनके दामन को हीरे मोतियों से भरना चाहा, लेकिन तू चल आकर के मेरे पार्थिव शरीर को फूलों के गुलदस्तों से ढक दे। तो वो गुलदस्ता है ये स्तवन मंजरी, याद रखना। वो गुलदस्ता है, फूल नहीं है। फूलों से क्या लेना देना है बाबा को? क्या लेना देना है कि तुम आकर के फूलों से मुझे ढक दो, ये बोलेंगे क्या? इतना चिचोरा हरकत करेंगे क्या बाबा? लेकिन जो भी वो लाइन पढ़ता होगा तो यही सोचता होगा कि हां, फूलों से ढकने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये पूरा शिरडी में ये जो तेली लोग हैं ना, ये जो स्वार्थपूर्ण भक्त है, इनका स्वार्थ अभी सद गया। अब ये समझते हैं कि मैं मर गया, लेकिन एक तू है जो स्तवन मंजरी में एक भी लाइन स्वार्थपूर्ण भावना से तेरे हृदय से नहीं निकला है। वो सच्ची प्रार्थना है, वो निष्काम प्रार्थना है। तो मैं चाहता हूं कि तू आ, क्योंकि वो लिखा कभी गया था, 33 दिन पहले लिखा गया था। वो लिखा गया था 9 तारीख सितंबर 1918 को लिखा गया था। और बाबा समाधि कब लिए? अगला महीने 15 तारीख अक्टूबर 1918। 37 दिन के बाद बाबा ने समाधि ली। तो बाबा बोल रहे हैं 37 दिन पहले जो तूने नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में जो तूने रचना की, साईनाथ स्तवन मंजरी की, आकर के ये बहरी दुनिया को सुना दे, और वो मेरे शरीर को फूलों से ढकना है। वो है स्तवन मंजरी। बात समझ में आ रही है? ये जो गुलाब के फूल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं बाबा। ये सारा जीवन ये लोग मेरे से स्वार्थपूर्ण व्यवहार ही करते रहे। मैं कुछ और देना चाहता था, जो भी आता है मुझे दे कहता है, लेकिन मैं क्या देने के लिए बैठा हूं किसी को नहीं जानना है। और ये तेलियों से मैं तंग आ गया हूं। ये बाबा का वेदना भरी वाणी है। तो हे दासगणों, इन बहरों को आके स्तवन मंजरी सुना दे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इससे पहले कि मेरे शरीर को तुम गाड़ दो, इनके कानों में वो स्तवन मंजरी गूंजने दो। और वो गूंजना यानी मेरे शरीर को फूलों के गुलदस्तों से भरना है। वो है साईनाथ स्तवन मंजरी।
क्योंकि बाबा के समाधिस्थ होने के 37 दिन पहले उसकी रचना पूरी हुई थी। और बाबा बोल रहे हैं आकर के, वो जो तूने इतना गहरा स्तवन लिखा है ना, जो भक्ति से पूर्ण है, वैराग्य से पूर्ण है, जो रोशनी से पूर्ण है, आकर के इन भैरों को, इन स्वार्थियों को सुना जा। शायद वो एक सुन लूं तो मुझे राहत मिले, क्योंकि मैं इनकी कामनाएं पूरी कर करके मैं थक गया। थोड़ी मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आकर के मुझे वो स्तवन मंजरी सुना जा। इसलिए मैंने कहा था एक बहुत बड़ा सीक्रेट ओपन करता हूं आज। तो ये है साईनाथ स्तवन मंजरी। मेथे काका ने बोला था कि प्लीज स्तवन मंजरी पे कुछ बोलिए। इससे बड़ा सीक्रेट और क्या हो सकता है। और याद रखना, ये बाबा का अंतिम शब्द है, उनकी तड़प है। कितनी मोहब्बत करते थे बाबा स्तवन मंजरी से पता चलता है कि आकर के इन बैरों को सुना जा स्तवन मंजरी। उसका एक एक वो भी इनके हृदय को छूने दे, इनकी सकामता गिरने दे, इनकी स्वार्थपूर्ण भक्ति गिरने दे। ये तेलियों को सुना जा, ये चिपकू भक्तों को सुना जा। तेली यानी चिपकू भक्त, मैं हमेशा कहता हूं। तो इनको सुना जा। नर्मदा के किनारे 9 सितंबर 1918 को इस स्तवन का रचना पूरा हुआ। और उसके बाद 15 अक्टूबर 1918 को दासगणु महाराज पंढरपुर में है, और बाबा पंढरपुर में ख्वाब में दर्शन देकर के बोल रहे हैं उन्हें, आकर के मेरे समाधि, जो मेरी पार्थिव शरीर है, उसके सामने बैठ करके वो जो स्तवन तूने लिखा है ना, वो पूरे जग को सुना दे। शायद वो राहत के साथ मैं मिट्टी में चला जाऊं। इतनी गहन तड़प है। अच्छा, बाबा को इतनी मोहब्बत क्यों है साईनाथ स्तवन मंजरी से? मैं पूरा तो स्तवन मंजरी में नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ओवियां लेता हूं जो मेरे हृदय को छूती हैं। अच्छा, इस स्तवन मंजरी जो है ना, ये उस सच्चे भक्त की प्रार्थना है जो बाबा से स्वार्थपूर्ण भाव से नहीं जुड़ा है, अपनी कामनाओं से जो आबाद नहीं है, बल्कि अपनी मन की गंदगी से जो बर्बाद है, उसकी तड़प है साईनाथ स्तवन मंजरी। जो अपने अज्ञान को देखता है, जैसे साई सच्चरित्र का 39 अध्याय में एक श्लोक आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जिसको अपना अज्ञान खलता है, जिसको अपने अज्ञान के प्रति सजगता है, जो अपनी मन की गंदगी को बखूबी देखता है, और वो गंदगी से बाहर निकलने के लिए आए समय मतलब बाबा के दरबार में खड़े देखो के रोता है, पछतावा करता है। तो ऐसा सच्चा भक्त के हृदय से निकली हुई प्रार्थना है साईनाथ स्तवन मंजरी। तो मैं उसकी कुछ ओवियां लेता हूं। अभी देखिए पछतावा किस लेवल का है। एक सच्चे भक्त की हृदय, मतलब उसको है ना, कामनाएं मांगना शर्म जैसी लगती है कि इतनी गंदगी मन में रख करके और कामनाओं की तरफ मैं कैसे बढ़ूं। तो हे मालिक, पहले मेरे मन की गंदगी मिटा दे, भले ही कोई कामना पूरी मत कर। तो जिसकी चेतना यहां तक पहुंची है, वो व्यक्ति साईनाथ स्तवन मंजरी को समझ सकता है। जो लोग हिंदी भाषी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये हिंदी में भी शायद अवेलेबल होगा साईनाथ स्तवन मंजरी, तो प्लीज इसको अपनी साधना में जरूर शामिल कर लेना, क्योंकि ये एक सच्चे भक्त की हृदय की तड़प है, सच्चे प्यासे की तड़प है, तेलियों की तड़प नहीं है। कामनाओं के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, ऐसे तेलियों की भाषा नहीं है साईनाथ स्तवन मंजरी। तो जो लोग हिंदी भाषी हैं, वो भी का डेफिनेटली हिंदी में मतलब अनुवाद होगा, तो जरूर अपनी साधना में शामिल कर लीजिएगा प्लीज। अब मैं एक ओवी लेता हूं
50वें ओवी से लेकर के 54वां ओवी तक साईनाथ स्तवन मंजरी. लोहा अंगीचे दोष मनाना आणि परीस, गावींच्या लेंड्या ओहोळास गोदाना लावी परतवूनी. क्या लेकिन लाइन है. लोहे में जो लोहपना है, जड़त्व है, मनाना आणि परीस, जो पारस होता है उसके लोहत्व को नहीं देखता, वो अगर छू ले तो उसको पारसी बना देता है. तो वैसे ही ये सदगुरु, मैं तो एक लोहा हूं, वो भी जंग पकड़ा हुआ लोहा, लेकिन तू पारस है. अगर तू छू लेगा ना तो मैं भी पारस बन सकता हूं. बस एक बार करुणा करके मुझे छू ले, मुझे अपना ले. त्वा अमाधरिता पोटाशी मावळेल अज्ञान तमनिशी, सुखे नांदू तुझिया प्रकाशी उणे मासी काय से. एक बार अपना ले, अपने हृदय से लगा ले, फिर तेरे प्रकाश में विचरण करेंगे और हमें किसी चीज की कमतरता नहीं होगी. तो मैं जंग पकड़ा हुआ लोहा हूं और तू पारस है. मैं गंदी नाली हूं और तू गोदावरी का पवित्र नीर है. एक बार अपने अंदर समा ले मुझे, तो मेरा जहरीलापन, मेरा मैलापन धुल जाएगा, मैं भी पवित्र कहलाऊंगा. माझ्यामधील अवघी गाण आपल्या कृपा कटाक्ष करून करा करा वेगे हरण, हीच विनंती दासाची. तो मेरे अंदर जो गंदगी है, जो मलिनता है, आप अपनी कृपा कटाक्ष करके दौड़ते हुए आइए और मुझे शुद्ध कीजिए. यही इस दास की विनंती है. परिसाचा संग होऊन लोहाचे ते लोहपण, जरी ना होय गुरुवरा हरण तरीही नत्व परिसासी. अगर आप पारस होकर के, अगर इस जंग पकड़ा हुआ लोहे को अगर पारस नहीं बना पाए तो आपके दामन पे दाग लग जाएगा बाबा. मेरा तो कुछ नहीं जाएगा. तो वैसे भी जंग पकड़ा हुआ लोहा ही हूं, लेकिन आप पारस है, आपके दामन पे दाग आ जाएगा अगर आप मुझे ऐसा ही जंग पकड़ा हुआ छोड़ दिया तो. इसीलिए हे करुणाघन, मुझे छू लो और मुझे भी पारस बना दो, और आपके दामन पे वो दाग लगने मत देना, वो कलंक लगने मत देना. मला पापी ठेवू नका, आपण हीनत्व घेऊ नका, आपण परीस मी लोह देखा माझा चाड आपनाते. और आप अपने दामन पे दाग मत लेना बाबा. मुझ पापी को पापी ही रहने मत देना. जंग पकड़ा हुआ इस लोहे को लोहे ही मत बने रहना देना. इसे भी पारस बना दो. और आप, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने दामन पे दाग लेते हैं, आप कलंकित हो जाते हैं. और आगे और कुछ ओवियां लेता हूं 83 से 92. देखो मैं पूरा तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि साईनाथ स्तवन मंजरी एक बार हमने सत्संग लिया था, रात को 9 बजे बैठे थे, सुबह 8 बजे खत्म हुआ था. तो इतना समय तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ओवियां ले रहा हूं. ओवी क्रमांक 83. गोदावरी जलात मळकट तेच धुवाया येत, निर्मल ते संदूकित राहे लांब गोदे पासुनी. गोदावरी के पवित्र जल में जो मैले कपड़े होते हैं ना, वही धुलने के लिए आते हैं, और जो शुद्ध वस्त्र होते हैं संत रूप जैसे, वो तो तिजोरी के संदूक में सेफ रहते हैं. हम जैसे पापी मलिन वस्त्र ही आपके निर्मल जल में धोने के लिए आते हैं, धुलने के लिए आते हैं. जे संदुकी मध्य बसले तेही वस्त्र एकदा आले, होते धुवावया लागी भले गोदावरीचे पात्रात. और जो आज शुद्ध होकर के, संत सज्जन बन करके, मतलब संसार से कट के, मतलब तिजोरी में जो बैठे हैं ना, वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी जमाने में आपके चरणों में आए ही होंगे धुलने के लिए. क्या लाइन है. वो भी कभी ना कभी, तो इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में शायद आए हों, लेकिन आए ही होंगे आपके चरणों में धुलने के लिए. एते संधूक वैकुंठ, और ये जो तिजोरी मैं कह रहा हूं वही वैकुंठ है. गोधा तुम्ही निष्ठा घाट, और आपका जो गोदावरी का तट है वही एक निष्ठ भक्ति का तट है. जीवात्मे हेच पट,
षड विकार मलत्यांचे, और ये जो जीवात्मा है ना, यही वो मलिन वस्त्र है, और उनकी मलिनता जो है वो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तुमच्या पदाचे दर्शन एच आहे गोदा स्नान, तुम्हारे चरणों का जो दर्शन है ना, वही गोदा स्नान के बराबर है। अवघ्या मळाते घालून पावन करने समर्था, और मेरी जन्म जन्मों की जो मलिनता है उसको धो करके मुझे पावन कीजिए हे समर्थ। आम्ही जन हे संसारी मळत आहो वरच्यावरी, म्हणून आम्हीच अधिकारी संत दर्शन घेण्यास्तव। और हम जो संसारी लोग हैं, जो माया मोह में फंसे हुए लोग हैं, जो कामनाओं के शिकंजे में हैं, और हम लोग हैं ना, ये कामनाओं के चलते पल पल मतलब मलिनता को उपलब्ध होते हैं। जितनी कामनाएं बढ़ती है उतना ही मलिन होते जाते हैं। तो मळत आहो वरच्यावरी, म्हणून आम्हीच अधिकारी, और इसीलिए तेरे इस पवित्र जल में धुलने के लायक तो बस हम ही हैं, और आपके चरणों के पास आकर के आपके चरणों में बिछने के लायक भी हम ही हैं। तो हे मालिक, हमें अपने चरणों में पड़ा हुआ मुझको उठा ले और अपने गले से लगा ले। गौतमी माझी विपुल नीर आणि धुणे मलकट गाटावर, तैसेच पडल्या साचार त्याचे हीनत्व गोदेसी। और अगर मैं मलिनता से भरा हुआ, मैं अगर तेरी शरण आया और अगर मैं धुल ना सका, तो ये हीनपना, ये कलंक, ये दाग तेरे दामन पे आ जाएगा। तुम्ही सघन शीत तरुवर, आम्ही पांतस्त साचार। आपका जो मकाम है, आप छाया से भरा हुआ कोई एक महानतम वृक्ष के भांति हैं, और मैं त्रितापों से तपा हुआ राही हूं, पथिक हूं। तापत्रयाचा हा प्रखर तापला से चंडांशु, और मैं ये 3 तापों से इतना तप चुका हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप घना छाया से भरा हुआ कोई वृक्ष है, त्याचा तापापासून सदया करा रक्षण गुरुराया। और मेरे इस ताप को आपकी छत्र छाया में मुझे बिठा करके मेरा ये त्रिताप का शमन करो। सत्कृपेची शीतल छाया आहे आपली लोकोत्तर, और आपकी जो कृपा रूपी छाया के लिए आप पूरे ब्रह्मांड में फेमस है। तो आपकी वो कृपा रूपी छाया, सघन छाया मेरे सर पे हमेशा के लिए रखना, और मुझे 3 तापों से आजाद कर देना। वृक्षाखाली बैसून जरी लागते वरून ऊन, तरी त्या तरु लागून छाया तरु कोण म्हणे। अगर आपकी इतनी सघन छाया के नीचे अगर मुझे बैठकर भी, मैं आपके दरबार शिरडी तक तो पहुंच गया बाबा, आपकी छाया तले बैठा तो हूं, लेकिन अगर मेरा ताप, मेरे ये त्रिताप अगर मिटते नहीं हैं, तो आपको सघन छाया वाला वृक्ष कह के कौन संबोधित करेगा? और आपका ये सघन वृक्ष का क्या मोल है फिर, अगर मेरे त्रिताप शमन नहीं पाते हैं? ये 3 तापों से जो मैं जल रहा हूं, अगर उसमें आपकी छाया मुझे ठंडक नहीं पहुंचाती हैं, तो फिर आपका ये घना छाया किस काम का? तुमच्या कृपेवीण पाही जगात बरे होणे नाही, और आपकी करुणा के बगैर, आपकी कृपा के बगैर ये संसार में ये मोह जनित अज्ञान से, ताप से कौन बच पाएगा? अर्जुनाला शेषशाही सखा लादला धर्मास्तव, और अर्जुन को साक्षात शेषशाही, शेष पे विराजमान वो विष्णु कृष्ण के रूप में उसके हाथ लगा, और हमारे हाथ में आप लगे हैं। तो हे मालिक, मेरे अवगुणों को न देखना, मेरे मन की गंदगी को न देखना, अपनी महानता को याद रखना कि आप अहेतुक कृपा बरसाने वाले हैं, बिना कारण करुणा दिखाने वाले हैं। तो हे मालिक, मेरी एक ही कामना है कि मेरे मन की गंदगी को धो दो। मैं और कोई कामना लेकर के आपके पास नहीं आया हूं। मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो, एक अच्छी लड़की दिलवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरे बच्चे पैदा करवा दो, ये मैं नहीं मांग रहा हूँ बाबा। मैं सिर्फ और सिर्फ
एक कामना लेकर के आपके दरबार में आके खड़ा हूँ। दामन फैला करके मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मेरे चित्त की शुद्धि कर दो, मेरे मन की मलिनता को धो दो। ये प्रार्थना है ये साईनाथ स्तवन मंजरी। इसीलिए बाबा बोले थे कि ये बैरों को आकर के यहाँ पे वो सुना जा। फुलाही बक्खल डवरी मतलब बाबा गुलाब के फूल ला करके मेरे शरीर पे मार दे, ये नहीं बोल रहे हैं। साईनाथ स्तवन मंजरी गा ले, इन बैरों को सुना दे और खुद भी मतलब भाव विभोर होकर के नृत्य करने लग जा। ये स्तवन मंजरी गाते हुए ये बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं स्तवन मंजरी आज पहली दफा क्या है उसका महत्व समझ में आया होगा। और दो उवियां मैंने ली हैं। देखिए इसका हर एक लाइन मतलब हर एक शब्द अनमोल है। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैंने कुछ ही ओवियां आपके सामने रखी हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप हर दिन हर ओवी को पूरे हृदयंगम से मतलब पढ़िएगा। ओवी क्रमांक 7 और 8, इसमें दासगणु महाराज बोलते हैं, पुस्तक ज्ञानी जे जे कोणी त्या तू न गवससी चक्रपाणी, त्या अवघ्या मूर्खानी शब्दवाद करावा। जो पुस्तक ज्ञानी होते हैं ना, जो पुस्तक पंडित होते हैं, बगैर अनुभव के बगैर चित्त शुद्धि के बस जीवन भर बड़बड़ करते रहते हैं, जीवन भर बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मतलब तंज कसता हुआ दासगणु महाराज बोलते हैं, पुस्तक ज्ञानी जे जे कोणी त्या तू न गवससी चक्रपाणी। उनको तो आप समझ में ही नहीं आते हैं। हे चक्रपाणी, चक्कर चलाने वाले चक्रपाणी मैं ऐसा बोलूंगा, चक्कर चलाने वाले चक्रपाणी। पुस्तक ज्ञानी जे जे कोणी त्या तू न गवससी चक्रपाणी। उनके हृदय में आप दस्तक ही नहीं देते हैं, वो जीवन भर बड़बड़ करके जाते हैं। त्या अवघ्या मूर्खानी शब्दवाद करावा, बस खाली बड़बड़ करके मतलब। तो बगैर अनुभव के इंसान को अपना जबान नहीं खोलना चाहिए, ये वो भी ये बताता है। बगैर अनुभव के अपना जबान नहीं खोलना चाहिए। और आगे बोलते हैं, तुला जानती एक संत बाकीचे होती कुंठित। और आपके हृदय को, हे चक्रपाणी, हे साईं महाराज, आपके हृदय को अगर कोई जान सकता है तो वो केवल संत जान सकता है। बाकी सब कुंठित हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, आपको समझने लायक नहीं बचते हैं। तुला जानती एक संत बाकीचे होती कुंठित, तुला माझा दंडवत आदरे हा साष्टांगी। और बोलते हैं कि मैं आपके चरणों में बिछ रहा हूं, सा अष्टांग नमन कर रहा हूं। मतलब पूरी तरह से सर्वस्व शरणागति जिसको कहते हैं, काया वाचा मनसा, मैं आपके चरणों में दंडवत कर रहा हूं मान। और आखिर में एक ओवी 77 ओवी, उसमें बेहतरीन बोलते हैं दासगणु महाराज, हिरण्यकशपु रावणाला देवद्वेषे मृत्यु आला, तैसा एक ही नाय घड़ला प्रकार संत हस्ताने। क्या लाइन है। तो बोलते हैं हिरण्यकशपु को विष्णु ने मार दिया उनके अवगुणों को देख करके, रावण को राम ने मार दिया उनके अवगुणों को देख करके, लेकिन इस पूरे कायनात में एक संत ने भी किसी को मारा नहीं। बोले संत वो होते हैं जो अवगुणों को मारते हैं, व्यक्तियों को नहीं मारते। संत वो होते हैं व्यक्तियों को नहीं मारते हैं, व्यक्तियों में छुपा हुआ अवगुणों को मार देते हैं। तो हिरण्यकशपु रावण आला देवद्वेषे मृत्यु आला, मतलब राक्षस अगर है, कोई हीन लक्षण वाला व्यक्ति कोई अगर है, तो उनके प्रति द्वेष और क्रोध रख करके उनको मार दिया गया, जैसे कि रावण को मारा गया और हिरण्यकशिपु को मारा गया। लेकिन पूरा इतिहास छान के देख लो, एक भी संत किसी को मारा हो
तो संत के सामने भी ऐसा नहीं है कि ऐसे राक्षस नहीं आए हैं, करोड़ों राक्षस आके खड़े हुए होंगे, लेकिन उन राक्षसों के अंदर के अवगुणों को मारा, लेकिन वो राक्षस को नहीं मारा, बल्कि वो दानव को मानव और दैव बना करके उनको मतलब उतनी ऊंचाई हता कर दी। तो दासगणु महाराज बोलते हैं, मेरे नज़र में संत भगवान से भी महान होते हैं। तो ये दासगणों का साईनाथ स्तवन मंजरी है। आजकल बाबा को लेकर के मतलब बाबा भगवान नहीं है, संत हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये लाइंस अगर शायद उन तक पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज प्लीज। माझी आवडती ओवी आणि अत्यंत म्हणजे बाबांना नम्रतेने सांगतो की मी हीन दीन अज्ञानी पातक्यांचा शिखामणी युक्त अवघ्या कुलक्षणांनी परी अवेर करू नका। देखिए ये अभी जो इन्होंने बोला ना, ये भी एक जम है इसी साईनाथ स्तवन मंजरी में। अभी मेरे से छूट गया। ऐसे कितने ही जम्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से प्लीज पढ़िएगा। मतलब इट्स बाबा अगर शरीर छोड़ चुके हैं, पार्थिव शरीर में अभी बाबा को मुखाग्नि देनी है या फिर कब्र का बना करके उनको समाधिस्थ करना है, अभी वो पूरे मतलब शबाब पे है। ये उनके बीच में जो टसल चल रहा है और उसके बीच में बाबा पंढरपुर में जा करके मतलब दासगणु महाराज को बोलते हैं कि मैं इन शिरडी के स्वार्थियों से मैं तंग आ चुका हूँ, तो आप आइए और वहाँ पे आकर के साईनाथ स्तवन मंजरी जो आपने 33 दिन पहले मतलब नर्मदा के किनारे बैठ करके आपने लिखा था, वो प्रार्थना को पूरे शिरडी वासियों के बीच में इतने मुक्त कंठ से गाइए कि उनके अंदर का वो जो तेलीपना है, वो जो स्वार्थपना है, वो गिर जाए और वो लोग मेरे हृदय को कभी जान पाए। तो उस तड़प के साथ बोला हुआ ये साईनाथ स्तवन मंजरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज साईनाथ स्तवन मंजरी को एक अलग रोशनी में आपने देखा होगा। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।